जय हो द्वारकाधीश। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती हैं वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड्स और 2 ओरेकल है उसमें से लेंगे कुछ मैसेजेस। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। अगर आप रेगुलर बेसिस पे चैनल को विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमें मोटिवेशन मिल पाए और ज़्यादा बेहतरीन वीडियोस अपलोड करने के लिए। पहला जो कार्ड मिला है वो है द सन का, फिर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट है 2 ऑफ वैंड्स, फिर है 7 ऑफ कप्स, फिर है 6 ऑफ कप्स और फाइनल कार्ड है जस्टिस का। ये लिब्रा का कार्ड है। तो ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो पेंटिकल मिला है अर्थ साइन है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, वैंड्स मिला है फायर साइन है एरीज लियो सैजिटेरियस, कप्स है वाटर साइन है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। और जहाँ तक बात आ रही है एयर साइन की तो वो भी यहाँ पे इस कार्ड में हमें मिल रहा ही है। जो जस्टिस का कार्ड है वो लिब्रा का कार्ड है। तो ऑलमोस्ट सभी ज़ोडिएक साइन तो मिल ही चुके हैं। शुरुआत जो हो रही है वो ये कार्ड बता रहा है कि ये पर्सन को पूरी तरह से क्लैरिटी मिल चुकी है, ज़िंदगी में आगे बढ़ने का जैसे कोई रास्ता समझ में आ गया है और थोड़ा सा इनोसेंटली ये अपने फ्यूचर को लेके सोच रहे हैं कि मतलब जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको अगर एक उनकी पसंद की टॉफ़ी भी अगर कोई ऑफ़र करे तो वो खुश हो जाते हैं, वैसे ही इस पर्सन को भी शायद कोई ऐसे दिल को बात छू गई है या फिर वो ख्याल छू रहा है जिस वजह से इनको लग रहा है कि वो खुशियाँ मुझे बस अब मिलने ही वाली है। फिर है किंग ऑफ पेंटिकल्स का। ये पर्सन पास्ट में कुछ ऐसी एनर्जी में शायद थे जहाँ पे मे बी घर वालों को लेके ये उदास थे, या तो इनके घर वाले नहीं मान रहे थे जिस वजह से ये अपने दिल की ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जैसे पहला ही कार्ड बताता है क्लैरिटी कुछ ना कुछ तो मिल गई है जिस वजह से इनको शायद अपने दिल की जो ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही थी उनको पूरी होने का रास्ता ज़रूर नज़र आ रहा है, ये शायद आप कह सकते हैं। फिर है 2 ऑफ वैंड्स। दुविधा में काफ़ी वक्त इन्होंने बिता दिया है और ये बैकग्राउंड में जो पानी दिखाई दे रहा है वो बताता है इमोशनली ये सोच रहे थे आगे बढ़ने को लेके। मतलब इंसान अगर दिलो दिमाग में कोई गोल ठान ले तो उसको आगे बढ़ने में देर नहीं लगती, लेकिन वही अगर दिल की उलझनों में कोई उलझ जाता है तो उसको आगे बढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें महसूस होती है। कई सारे ख्याल दिलो दिमाग में छा जाते हैं जिस वजह से इंसान को डिसीजन मेकिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फील होता है। तो इस पर्सन ने भी काफ़ी ज़्यादा वक्त बिता दिया है ऑलरेडी और अब ये शायद किसी डिसीजन तक पहुंच गए हैं। फिर है 7 ऑफ कप्स। इसके पास एक बक्सा है और इसने इस बक्से में से क्या क्या मेरी ख्वाहिशें हैं वो पूरी होने के चांसेस हैं ये शायद वो देख रही है। वैसे ही आपके पर्सन अब अपनी ख्वाहिशों की तरफ फोकस करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे उनको पता है कि अगर वो अपने दिल की विशेष पूरी नहीं करते तो उनको वो खुशी महसूस नहीं हो रही जिस खुशी को ये पाना चाहते हैं। तो छोटी छोटी बातें ही सही, जैसे किसी से हम प्यार करते हैं उस पर्सन से मिलना या फिर उसके लिए कोई तोहफा लेना या फिर उसके साथ कहीं लंच करना, डिनर करना, या फिर आप कह सकते हैं अपने फैमिली वालों के साथ अगर आपकी क्लोज बॉन्डिंग है तो उनके लिए कुछ गिफ्ट लेना, उनके साथ कहीं डिनर वगैरह करना या फिर उनको ट्रूली बताना कि आप उनकी कदर करते हैं। तो ऐसी कई सारी छोटी छोटी बातें होती हैं जिनके ऊपर हमारे मूड्स डिपेंड होते हैं। तो यहाँ पे भी ये पर्सन अब अपने मूड को संभाल के लेते हुए उन्हीं खुशियों को पूरा करना चाहते हैं या पूरे करने के बारे में सोच रहे हैं। फिर है 6 ऑफ कप्स। यहाँ पे जैसे इकट्ठा होके हर कोई अपने कप को लेके कुछ ना कुछ
बताने की कोशिश कर रहा है। वैसे ही या तो ये पर्सन अपने फ्रेंड सर्कल में रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा मिलजुल रहे हैं, जहाँ पे ये भी अपने लव लाइफ को आगे ले जाने के बारे में कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, ये उन्होंने शायद बता दिया है। और फाइनल कार्ड है ये जस्टिस का कार्ड। तो इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं, मतलब ऑलरेडी अगर इन्होंने आपको कमिटमेंट दिया है तो हो सकता है अपने घर वालों को बताना चाहते हैं कि मैंने ऑलरेडी उसको वादा किया है और मुझे वो अपना किया हुआ वादा निभाना है या निभाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे भी वही बात आ रही है, ये अब आपके साथ अनफेयर नहीं होना चाहते और ना ही आपकी तरफ से ये ऐसा कुछ चाहते हैं कि जिसकी वजह से इनको सैडनेस मिले। फिर है बिजनेस माइंड, काफ़ी ज़्यादा दिल की उलझनों में ये फंसे हुए होने की वजह से आप कह सकते हैं अब ये बिजनेस माइंडेड होते हुए अपने प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि अपनी खुशियों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। फिर है न्यू प्रोजेक्ट्स, नई आइडिया दिलो दिमाग में इनके दिल काफ़ी वक्त से शायद आप कह सकते हैं उनके ऊपर सोच विचार चल रहा था, लेकिन अब फाइनली उस आइडिया के ऊपर काम करने का वक्त आ गया है, ये वो समझ रहे हैं। फिर है कॉन्फिडेंस, जो भी दिल में है वो बताना तो कभी ना कभी पड़ेगा ही, फिर चाहे आपके सामने वो जज्बात रखने हो या अपने घर वालों के सामने ये बातें रखनी हो, तो इसके लिए तो हिम्मत ज़रूरी होती है। और अब अगर ऐसा कोई होता नहीं है कि जैसे दुकान पे गए और हिम्मत लेके आए, या अपने आप को मोटिवेट करने की बात होती है और ख़ुद हौसला देना पड़ता है, तब जाके कहीं आप अपने दिल की बातें ज़ुबान से किसी की तरफ पहुंचा सकते हैं। और यहाँ पे भी ये पर्सन कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात एक्सप्लेन करना चाहते हैं या चाहती है। फिर है फीलिंग्स, जो भी फीलिंग्स है सैडनेस की है, हैप्पीनेस की है, या फिर प्रैक्टिकल माइंडेड जो भी बातें हैं उन बातों को ये एक्सप्लेन करना चाहते हैं। यहाँ पे सेकंड कार्ड आया है बिजनेस माइंडेड, तो ये पर्सन अब प्रैक्टिकल बातों को इम्पोर्टेंस देना चाहता है। और फाइनल कार्ड है हैप्पी फैमिली, अपने घर वालों को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि उनके लिए उनकी भी जज्बात या फिर खुशियाँ मैटर करती हैं, लेकिन घर वालों को भी ये इस बात का यकीन दिलाना चाहते हैं कि आपके लिए भी मेरी खुशियों की कुछ इम्पोर्टेंस होनी चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट में ये बस यही बताना चाहते हैं कि ये अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं। जिसके लिए क्या ज़रूरी है वो बातें ये खुल के उनके सामने रखने की या तो प्लान कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी उन्होंने इस तरह का डिस्कशन शुरू भी किया है। फिर है चॉइसेस, मेक द बेस्ट चॉइसेस, जो भी ऑप्शन है ज़िंदगी इनके सामने जो भी अपॉर्चुनिटीज़ दे रही हैं, ये उन चॉइसेस को सही तरीके से चूज़ करना चाहते हैं। मतलब जैसे शादी ब्याह करके ज़िंदगी में सेटल होने का अगर सही वक्त है तो क्यों डिलेज में वक्त गंवाना, ऐसा इनको लग रहा है। नेक्स्ट है आर्चएंजल राफेल, प्रोवाइडर ऑफ हीलिंग फॉर माइंड बॉडी एंड स्पिरिट। तो यहाँ पे वही बात आ रही है, जब एक ऐसा वक्त आ जाता है कि इंसान सोच सोच के परेशान होने के बाद डिसाइड कर लेता है कि इनफ इज़ इनफ, अब इससे ज़्यादा मुझे सोच विचार करने में वक्त नहीं गंवाना है, क्योंकि उसका असर कहीं ना कहीं हेल्थ के ऊपर भी उस इंसान को दिखाई देने लगता है। यहाँ पे भी इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि सोचते रहने से रिजल्ट मिलने वाला नहीं है और बहुत हुआ ये सोचने का सिलसिला, अब एक्शन लेने की ज़रूरत है। फिर है ग्रैटिट्यूड, बी ग्रेटफुल फॉर ऑल यू हैव। तो घर वालों को ये भी शायद समझाना चाहते हैं और आपको भी शायद ये बताना चाहते हैं कि वो बहुत खुश हैं आपने अब तक इनके लिए जो भी किया है ये सोच के, या फिर घर वालों को भी यकीन दिलाना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि घर वालों ने भी इनकी ख्वाहिशों को इम्पोर्टेंस नहीं दिए, लेकिन आफ्टर ऑल अब ये क्या चाहते हैं ये बात भी इनके लिए मायने रखती हैं, जो बातें ये अपने तरीके से बयां करना चाहते हैं। फिर है न्यू बिगिनिंग्स, बिगिन योर न्यू लाइफ, ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करनी है। जैसे यहाँ पे एक फीनिक्स है जो राख से पुनर्जन्म लेता है, वैसे ही आपके पर्सन को ज़िंदगी की नई शुरुआत करनी है, जहाँ नई शुरुआत के लिए वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। फिर है सेंशुअलिटी, एक्सप्रेस योर सेंशुअलिटी, तो अपने दिल के डीप इमोशंस ये एक्सप्लेन करना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है चिल्ड्रन, नो दैट योर चिल्ड्रन आर प्रोटेक्टेड। तो अगर घर वालों को फिक्र हो रही है कि पता नहीं मेरे बेटे का फ्यूचर कैसे होगा, या फिर जिसको इसने चुना है जिसके साथ आगे बढ़ना चाहता है, मुझे नहीं लगता वो उसके साथ खुश रहेगा या रहेगी, ऐसी जो भी फिक्र है उनके दिलो दिमाग में, उस फिक्र को ये हटाना चाहते हैं और उनको ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि जो भी रास्ता मैंने चुना है उस रास्ते में आपका बेटा या बेटी उस इंसान के साथ खुश है, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। और उनकी तसल्ली के लिए जो भी उनको बातें समझानी है वो बातें अब ये अपनी तरफ से समझाना चाहते हैं या समझाने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।